हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं हूं चीनू ठाकुर और डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ जो 6 जनवरी को एग्जामिनेशन हुआ है उसका एनालिसिस कर रहे हैं। तो शिफ्ट वन का डिस्कशन कर रहे हैं। शिफ्ट टू का ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप वो वीडियोस भी देख लीजिएगा यदि आपने नहीं देखा है तो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्कस करते हैं शिफ्ट वन के इस पेपर को। शिफ्ट टू मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया है, ठीक है। शिफ्ट वन में जो लेवल है एग्जामिनेशन का वो मॉडरेट लेवल है। शिफ्ट टू में जबकि थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ हो गया था, ठीक है। हम लोग हाई स्कोरिंग अगर एरियाज की बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग में अच्छा स्कोर किया जा सकता है, ठीक है, जो सारे क्वेश्चंस हैं। मैं अभी क्वेश्चन आपके सामने नहीं रख रही हूँ, मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ कि कौन कौन सा पैटर्न पे ज्यादा क्वेश्चन बने हैं। जैसे अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूँ तो कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप में अप्रेंटिसशिप में मॉडल पर क्वेश्चन आया है। तो अप्रेंटिसशिप जो है ये वर्ड कई बार मेरी जुबान पर अटक जाता है, बट फिर भी जो चीज़ ना हो उसे दोबारा करना ही चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद ये वाला मतलब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल पे क्वेश्चन बनता है इफेक्टिव कोऑपरेटिव लर्निंग और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको ध्यान रखना है। जो एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप अच्छा स्कोर करें। और जो अभी एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत अच्छा ये ऑप्शन हो सकता है कि ये जो पेपर एनालिसिस है ये आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है। और रिसर्च एप्टीट्यूड पे बात की जाए तो सैम्पलिंग, रिसर्च एथिक्स, टाइप्स ऑफ रिसर्च, वेरिएबल्स, इंटरवल स्केल। स्केल तो आप तीनों ही कर लीजिए, स्केल के ऊपर क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, एपीए स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग फॉर्मेट, हॉथरन इफेक्ट, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये टाइप्स ऑफ रिसर्च में ही आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एंड रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, ये सारे टॉपिक आपके वो टॉपिक हैं जो आपके हमेशा एग्जामिनेशन का पार्ट रहे हैं। तो इसको मैं इजी कंसिडर करूंगी क्योंकि यदि आपने रिसर्च एप्टीट्यूड को पढ़ा हुआ है तो ये वाला जो पैटर्न के क्वेश्चंस थे ये आसान थे, ठीक है। इसके बाद कम्युनिकेशन की बात की जाए तो मास कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन आया था। देन हाई लेवल लैंग्वेज, ओके, और मास मीडिया एंड मीडिया फ्रीक्वेंसी, इस पे क्वेश्चंस बने हैं। मैं जल्दी आपके साथ ना क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगी, फिर हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि भाई किस तरह का पेपर आया है, किस लेवल का पेपर था, कहाँ से ज्यादातर क्वेश्चंस लिए गए हैं। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो था आपका, हार्ट डिसीज वाला पैसेज आया था इसमें, ठीक है। और इजी था, ज्यादा टफ नहीं कहा जा सकता है। अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको मुश्किल होती है तो मैं आपके साथ इसका बहुत ही इजी ट्रिक भी डिस्कस करूंगी, ठीक है। वैसे मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, बट दोबारा से सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो 15th जैन से हम लोग लेटेस्ट इसके सारे टॉपिक्स को फिर से करने वाले हैं, ठीक है। जो 2025 की तैयारी है वो तो इसी वीक से स्टार्ट हो जाएगी, बट जो प्रॉपर वे में क्लासेस चलने वाली हैं आपकी, यदि आप ज्वाइन करते हैं तो 15 जैन से आपका सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। और मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करूं तो फार्मूला बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस थे वो आपको करके जाने थे, तो अगर आपने किए हुए हैं तो आसान है। जैसे स्पीड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आता है रिपीट, ठीक है ना। परसेंटेज वाले आते ही हैं, एवरेज वाले क्वेश्चंस है। मिसिंग नंबर सीरीज था, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था और नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था। तो दैट्स नॉट वेरी मच टफ, बट ये हो सकता है कि टाइम टेकिंग हो सकता है। डाटा इंटरप्रिटेशन में टेबल आया हुआ था, ठीक है। थर्ड जेन का हमने देखा था, थर्ड जेन में टेबल मिसिंग था, बट इसमें टेबल आया हुआ था और सिंपल टेबल था, कोई ऐसा टफ नहीं था। लॉजिकल रीजनिंग की मैं बात करूं तो कंट्ररी और लॉजिकल इक्विवेलेंट पर बेस्ड क्वेश्चन आया था, अनुमान पर क्वेश्चन आया था, ठीक है, जो इंडियन लॉजिक पर है। और सिलोजिस्टिक आर्ग्यूमेंट पे भी क्वेश्चन बना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। इसके अलावा हायर एजुकेशन में जो वुड डिस्पैच था, ठीक है, उस पर क्वेश्चन बना है। इसके अलावा एंशियंट जो स्कॉलर्स थे उनकी स्पेशलाइजेशन पे क्वेश्चन आया हुआ था। ओपन यूनिवर्सिटी पे भी क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन है, जितनी भी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी थी उसका टाइमिंग ईरा के हिसाब से और पीरियड के हिसाब से उसकी क्रोनोलॉजी हमें बतानी थी। थर्ड 5 ईयर प्लान आया था। जो 5 ईयर प्लान है वो तो आपको सभी करके जाने थे, और ज्यादातर ये लोग कोठारी राधा कृष्णन ये सब देते हैं, तो थर्ड 5 ईयर प्लान आया था। एजुकेशन कमीशन के बारे में एक क्वेश्चन था, और इसके अलावा एनईपी
न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। आईसीटी की अगर मैं बात करती हूँ तो आईसीटी में आपका सीपीयू और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन पे क्वेश्चन है। एंड्रॉयड डेवलपमेंट पे भी क्वेश्चन बना हुआ है इसका। इसके अलावा आपका इंस्ट्रूमेंटल मेजरमेंट, आईसीटी में ये सारे टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे क्वेश्चन बनता है। देन आपका पीपल एंड एनवायरमेंटल पे क्वेश्चन में से इस टॉपिक में से कैंसर, हीमोग्लोबिन, पॉल्यूटेंट, वाटर फिजिकल स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन बना। एसिड बेस पीएच लेवल पे ये क्वेश्चन तो रिपीट आ रहा है आपका हर एक शिफ्ट में, पीएच पर क्वेश्चन आया ही आया है। और फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड पे भी इसका क्वेश्चन बना है। तो ये जो यूनिट्स थी 10 यूनिट्स, इन सब पे जो क्वेश्चंस बने हैं वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। अब जो मेन तैयारी शुरू होने वाली है वो आपकी 2025 की है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स अभी नए जुड़े हैं जिन्होंने 2025 में नेट एग्जाम देना है उनके लिए बहुत अच्छा चांस है, और मैं आपके साथ हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करूंगी। बिल्कुल हम लोग रूट से चलने वाले हैं, बहुत ईजी शब्दों से लेकर जो भी करंट लेवल चल रहा है नेट एग्जामिनेशन का उसके हिसाब की तैयारी करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके। बाय बाय एंड टेक केयर।